नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात हुई। वहीं भारत फ्रांस रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया गया है। जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात में दोनों नेताओं ने मजबूत भारत फ्रांस संबंधों पर जोर दिया है। साथ ही साथ इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र कहकर धन्यवाद भी दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत को उपयोगी बताते हुए द्विपक्षीय साझेदारी को वैश्विक सकारात्मक शक्ति बताया है। वहीं साथ में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति आभार को व्यक्त किया है और साथ ही साथ भारत फ्रांस दोस्ती की मजबूती पर जोर दिया है। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी भी दी है। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लिखा है कि धन्यवाद मेरे मित्र नरेंद्र मोदी। देश तब मजबूत होते हैं जब वे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। वहीं भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को बेहतरीन बातचीत बताया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलकर उन्हें खुशी हुई है। साथ ही साथ कई मुद्दों पर उपयोगी चर्चा हुई है। वहीं भारत फ्रांस संबंध दुनिया के लिए सकारात्मक शक्ति है। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताई है। उनके द्वारा कहा गया है कि दुनिया भर में आपदाओं की संख्या और असर लगातार बढ़ रही है, जो मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि भारत ने अपनी 2023 G20 अध्यक्षता के दौरान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बनाया था, ताकि आपदा प्रबंधन में वैश्विक सहयोग बढ़ाया जा सके। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को इस विषय को प्राथमिकता देने के लिए सराहा भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया कि अब केवल रिस्पांस पर ध्यान देने के बजाय डेवलपमेंट सेंट्रिक यानी विकास केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का समय है, ताकि आपदाओं से पहले ही मजबूत तैयारी हो सके। मेरा नाम अलका है। हम परसपुर से आए थे। मेरा उपकेंद्र है परसपुर और गांव क्षेत्र भी परसपुर है। और रूबी नाम का पेशेंट हम CSC मिस्रिक लाए थे। पति का नाम है वो विनीत, और 20 तारीख को लाए थे। और 20 तारीख को हमने यहाँ पे दिखाया। इसको कोई दिक्कत लगी तो मैडम ने इसको रिफ़र करने के लिए कहा, बोला ज़िले के लिए। तो ज़िले के लिए हमने रिफ़र करवाया, और रिफ़र करवाने के बाद हमने एम्बुलेंस, उन्होंने कहा 108 को फ़ोन करो। 108 को हमने फ़ोन किया। पूजा मैडम से हमने बात, उन्होंने एम्बुलेंस वाले ने भैया ने बोला कि डॉक्टर से बात कराइए। तो पूजा मैडम ने फिर बात की और एम्बुलेंस आ चुकी थी। तब तक हम लाभार्थियों के साथ थे और अपना सामान एकत्रित करने लगे। मैडम ने कहा कि हम डायरेक्ट भर्ती करा देंगे, और लाभार्थी को थोड़ी दूर कहा कि चलो, आगे चलकर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। हम लोगों से कहा एम्बुलेंस मत आना और अपने बस कर लो, बस से आ जाओ, हम वहीं ज़िले पे मिलेंगे। हमने ज़िले पे ढूंढा तो वहाँ पे वो उन लोग मिली नहीं, तो हमने लाभार्थियों के घर वालों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं है, हम यहाँ रेजेंसी हॉस्पिटल में हैं। तो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने खुद ऑपरेशन अपने हाथों से किया था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।